आज एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मेरी ज़िंदगी का मुझे लगता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी माँ को अंग्रेज़ी नहीं आती, मेरे पिताजी को एरोप्लेन उड़ाना नहीं आता, मेरे पिताजी को बहुत लंबी गाड़ी चलाना नहीं आती। एक बड़ी गजब चीज़ आती है उनको, और वो है परवरिश। उनने मुझे परवरिश अच्छी दी, मुझे जो लगता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी परवरिश ने मुझे हड्डियाँ तोड़ना सिखाई हैं, भरोसा तोड़ना नहीं। मुझ पर जिन लोगों ने भरोसा किया है, आज वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं जिनका मैं फ़ैन हूँ, यूथ है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कल को आप भी माँ बाप बनने वाले हैं, आपके लिए जिम्मेदारी है। और जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं मोरल वैल्यूज़, संस्कार। अपने बच्चों को संस्कार ज़रूर दीजिए। उसका एक रीज़न है, बहुत सॉफ्ट सा वीडियो है, बहुत शांति से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जनरल आदत नहीं है चिल्लाने की। लेकिन ऐसा है, आप मेरे वतन को अगर आँख दिखाएंगे तो आँख निकाल के गलत जगह भी, आपको पता है, बाकी तो समझदार है देश। लेकिन एक चीज़ है, प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली हमारे इधर। आप एक बात बताइए, आजकल मैंने सुना है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है वो बहस कर लेते हैं। आप इसको नेगेटिव मत लीजिए, कहीं ना कहीं हम में गलतियां हैं, उसको हमें सुधारना पड़ेगा। एक रीजन बताता हूँ, सब चाहते हैं, सोसाइटी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, और वो कंफ्यूजन क्या है, अपन उसकी बात करके कोशिश करेंगे कि कुछ सॉल्यूशन पे बात करें, क्योंकि प्रॉब्लम सबको पता है। आज बच्चे बहस कर रहे हैं पेरेंट्स, उसका एक बहुत बड़ा ये कारण है, कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। दूसरा, हम सब चाहते हैं कि फौज सब कुछ करे, पुलिस सब कुछ करे, लेकिन सोसाइटी क्या कर रही है पुलिस और फौज के लिए, ये भी एक बड़ा सवाल है, जो कि मोरल वैल्यूज में आता है। हम कितना सम्मान देते हैं घर में अपने बच्चों को, वैसा ही सम्मान मिलेगा। उन्हें ज्ञान मत दीजिए, जिसको हम कहते हैं ना कि बच्चों को आज सब कुछ पता है, क्योंकि उनके पास इंटरनेट है, उनके पास सोशल मीडिया है, उनके पास, वो आपकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, वो उस पर रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करें, कुछ ऐसा समझाइए जो उन्हें ना पता हो, जो आपका तजुर्बा है। तो आप अपना तजुर्बा अगर अपने बच्चों को देंगे, मुझे लगता है कि वो बेहतर इंसान बनेंगे। सोसाइटी को अच्छे इंसान चाहिए। क्यों सोसाइटी बहुत कंफ्यूज है, उसका एक रीजन है, फौज सब कुछ करे, नेता सब कुछ करे, गवर्नमेंट सब कुछ करे, हम खुद कुछ ना कर ले, है ना। स्कूल्स में एजुकेशन सिखाई जा रही है कि डॉक्टर, इंजीनियर्स, एमबीए या आर्टिस्ट कैसे बने, लेकिन ये नहीं सिखाया जा रहा कि अच्छा इंसान कैसे बने, क्योंकि सब एक दौड़ में लगे हुए हैं। अच्छा इंसान बनो दोस्त, अमीर कभी भी बन सकते हो, दौलत, शोहरत, इज्जत कभी भी कमाई जा सकती है, लेकिन इंसान बनने के लिए एक उम्र होती है, और वो घर से ही होती है। जो करना है अपने बच्चों को 15, 18, 19, 20 के पहले सिखा दीजिए, और इतना तैयार कीजिए कि दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम में वो खड़े हो जाए। एक बात याद रखें, माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है दोस्तों। मैं अगर आज यहाँ बैठ के बात भी करता हूँ तो मेरे बाबूजी और मेरी माँ है, मेरे वो गुरु लोग हैं जिनने मुझे जिंदगी सिखाई। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है यार, ना मैं कोई ज्ञाता हूँ, ना मैं कोई ज्ञानी हूँ, ना मुझे कोई प्रीचिंग करना आता है। मुझे सिर्फ इतना आता है, मुझे ये पता है कि मैंने साइकिल से लेकर और हेलीकॉप्टर का सफर दोनों देख लिया है। तो मुझे इतना पता है कि मैंने जिंदगी सीखी, और कोशिश करेंगे आज कि जिंदगी की बात करें और जिंदगी सिखाइए, क्योंकि वही काम आएगी आपके बच्चों को। और बड़ी बड़ी गाड़ियां और महंगे महंगे जूते, ऐसा है, माँ बाप अगर फटी चप्पल और गमछा और पुराने कपड़े में भी आते हैं तो यार वो काका नहीं कहलाते, वो किराए के माँ बाप नहीं कहलाते, वो माँ बाप ही कहलाते हैं। तो वैल्यूज सिखाइए, जो कि बहुत जरूरी है, उसकी आज बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी होड़ लगी हुई है बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेजेस की, विच इज नॉट रॉन्ग और विच इज नॉट बैड फॉर द पेरेंट्स इवन टू थिंक एंड to assume or to dream to make their kids better than what they were. But एक चीज है ना कि एजुकेशन बढ़ रही है, लेकिन सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पहला। दूसरा, बच्चों को आदेश नहीं, उदाहरण दीजिए। उनको ये मत बताइए कि आप तुमको ये करना चाहिए, उनसे झिल्लाइए मत यार, वो बच्चे हैं यार। एक बात है, उसको झूठ तो सिखाया सोसाइटी ने, है ना, तो हमको ये करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये सच की ताकत सिखाना पड़ेगी। बेटा सच बोलो। अगर उस बच्चे को नहीं कुछ चीज अच्छी आ रही तो कोशिश कीजिए यार, हर बंदा बिल गेट्स नहीं होता, और हर बच्चा जो है वो बड़ा पैदा नहीं होता है ना। उसको ठीक है, उसकी आपको ये समझना पड़ेगा, आप माँ बाप है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि वो किस चीज में बेहतर है। हो सकता है अगर उसको लड़ना पसंद है, आप उस स्पोर्ट्स में डालिए। कुछ जिद अगर किसी को पसंद है ना, तो उसको ऐसे स्पोर्ट्स में डालिए जहां फिजिकल चैलेंज मिले, मेंटल आप स्पोर्ट्स की तरफ ले जाइए। एक यूएलडी जिस पर कोई काम नहीं कर रहा है, विच इज कॉल्ड अर्बन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, पहले यूके यूएस में थी, अब इंडिया में आ गई, बहुत बड़ी बीमारी है। लोगों को आप देखिए कि उठते हैं सुबह और शरीर नहीं चल रहा है, वो क्या है, वो यूएलडी, अर्बन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। गांव में कभी नहीं होता, गांव वालों को, गांव वाले बड़े फिट होते हैं। जूते दिलवाए जा रहे हैं, कभी बच्चों को बोला कि नंगे पैर चलिए, क्योंकि माँ बाप खुद बड़े बड़े और महंगे महंगे हील्स और जूते पहन के घूम रहे हैं। अगर आपको फिट रहना है, फिटनेस बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको घर में मोरल वैल्यूज देना पड़ेगी, आपको अपने संस्कारों से जुड़ना पड़ेगा। यार हम सलाम, प्रणाम और सत श्री अकाल वाले देश में पैदा हुए हैं। हाय हेलो से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगी कि हमें कल्चर तो रहे। अगर आप किसी के पैर पड़ते हैं, वो ये होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन नीचे जा रहा है। आप खुद कोशिश कीजिए और जानिए कि आप दिन से सुबह से लेकर रात तक कितनी बार झुकते हैं। ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज। पहले स्कूल्स में गुरुओं के पैर पड़े जाते थे।
मोरल वैल्यूज ये है कि ठीक है यार, कोई आपके इधर काम कर रहा है, वो आपका नौकर आप बोलते हैं, गुलाम बोलते हैं यार, बड़ा बुरा सा लगता है। वो भी अपनी पेट की रोटी पालने के लिए, और ऐसा है मजदूर सब है। आप बड़ी कंपनी के मजदूर हैं, यू माइट बी अ कॉर्पोरेट स्लेव, लेकिन आप कहते हैं कि आप बड़े पढ़े लिखे इंसान। देखो ऐसा है दोस्त, मैं अपने आप को इसलिए, क्योंकि मैंने अपने बाबूजी से सीखा कि हम सब मजदूर हैं, हर अलग लेवल पे मजदूरी चालू है, तो मैं भी मजदूर हूँ। हाँ, बात यह है कि हमें कितनी शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से वो मजदूरी करते हैं, हमें वो देखना पड़ेगा। सो वी ऑल विल हैव टू वर्क ऑन आवर किड्स। और जो बच्चे, उनकी जिम्मेदारी है कि बेटा ऐसा, माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। एक बेसिक रूल घर में बना लीजिए कि माँ बाप को घर बाहर जाने के 10 मिनट पहले मत टोकिए, और घर में जब वापस आते हैं तब 10 मिनट उनको मत टोकिए। ऑलरेडी माहौल शांत हो जाएगा। ठंडा पानी मुंह पर मारिए, गुस्सा आना जरूरी है, उस पर भी एक वीडियो करेंगे। पागलपन जिद बहुत जरूरी है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि घर का माहौल अच्छा बनाए। वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबों का सम्मान कीजिए। किसानों का इसलिए सम्मान करना जरूरी है क्योंकि अगर वो खेत में काम नहीं करेंगे ना तो रखी रह जाएगी तुम्हारी सूट टाई, तुमको भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए किसानों का सम्मान करना पड़ेगा। मिट्टी से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी से बेहतर कोई गुरु नहीं है। जिसको हम बोलते हैं ना देहाती, देह जो हमारा शरीर है, आती देह आती, या देहात जिसको बोलते हैं, उसका मतलब ये मिट्टी। मिट्टी से जुड़ना पड़ेगा। स्टे रफ यार, खुश रहना बहुत जरूरी है। और मोरल वैल्यूज में एक जरूरी चीज ये है कि घर में माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों के साथ समय गुजारें, और बच्चों की जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा मोबाइल और ये गैजेट्स बहुत जरूरी है लाइफ में, बिकॉज आप जुड़े हुए हैं उस इंटरनेट की जनरेशन से। लेकिन इसको छोड़कर माँ बाप को जो है थोड़ा सा वैल्यू दीजिए। उनको कुछ नहीं चाहिए, माँ बाप को सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए, और स्पेशली आपके ग्रैंड पेरेंट्स को टाइम दीजिए। क्योंकि ऐसा है, बूढ़ों को आप कुछ नहीं दे सकते, लेकिन बूढ़ों के लिए हमेशा मैं एक लाइन कहता हूँ, बूढ़ों और बहनों का सम्मान करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बूढ़े ना होंगे तो शादी में पगड़ी कौन बांधेगा? और यारों, बहनों की करो सुरक्षा और इज्जत, क्योंकि अगर बहनें ना होंगी तो खलाइयों पर राखी कौन बांधेगा? तो ये हमारी जिम्मेदारी है। सबको इज्जत करो, खुश रहो यार, क्योंकि और आज सुबह को रोज धन्यवाद देना उस ऊपर वाले को, जिसको भी आप मानते हो, कोई धर्म को मुझे नहीं मालूम। धन्यवाद कीजिएगा, माँ बाप के पैर पड़िए, उनको इज्जत कीजिए, उनको सलाम कीजिए, उनको सत श्री अकाल कीजिए। और एक चीज का धन्यवाद दीजिए कि आज फिर आप जिंदा हो। पूरी दुनिया में 28 मिलियन लोग रोज मर रहे हैं, मतलब उनमें से आप नहीं थे, तो ऊपर वाले को एक दुआ करना और धन्यवाद देना। अपने आसपास देखना, सबको दुआ करना, धन्यवाद देना, और अभिमान कीजिए कि आप एक भारतीय, आप भारत में पैदा हुए, जो संत फकीर और योद्धाओं का देश है। इस बात का अभिमान जिस दिन लाओगे, अपने देश की मिट्टी से जुड़ोगे, दुनिया में कोई आपको कुछ नहीं सिखा सकता जो आपके माँ बाप, आपके गुरु और आपके दादा दादी सिखा सकते हैं। उनसे जुड़िए और बस एंजॉय कीजिए, खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखाती, सिर्फ जिंदगी सिखाती है। अब माँ बाप जैसा करेंगे, बच्चे वैसा ही करेंगे। सो उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, पहली बात। और मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा सॉल्यूशन ये है कि खाने के समय और हंसते समय घर में दिन में सिर्फ आप 2 घंटे दे दीजिए। 22 घंटे आपको जो करना है, 8 घंटे नींद के निकल गए, लेकिन दिन के आपके अगर आप 18 घंटे जागे हुए हैं, उसमें से 2 घंटे परिवार को दे दीजिए। माहौल अच्छा हो जाएगा, घर का माहौल बदलोगे, मेरा वतन का माहौल बदल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा स्वार्थ ये है कि जब खुश लोग होंगे तो बीमारियां कम होंगी, मेरा देश जो है वो खुद स्वस्थ हो जाएगा। सो वही एक चीज है ना कि हम सबको मिलकर कहीं ना कहीं कोशिश करना पड़ेगी। और वैल्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है जो आप सबको करना पड़ेगी, कोशिश कीजिए दिन का कम से कम 2 घंटे मोबाइल से दूर रहिए, और सोने के 1 से 2 घंटे पहले मोबाइल से दूर हो जाइए। बड़ी खुशी होगी, नींद अच्छी आएगी। और बस आप जब भी उठते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन उठने के बाद एक बार गले मिलना शुरू कर दोगे ना अगर घर के सभी लोगों से, मुझे लगता है कोई कितने भी गुस्से में हो, सब शांत हो जाता है। इसलिए मोहब्बत का माहौल लाओ यार। सबसे पहले घर को सुधारो, घर सुधरेगा, देश सुधरेगा। और बूंदों से समंदर बनता है, समंदर से बूंदें नहीं बनती हैं। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें करेक्ट करो, खुद सब कुछ सही हो जाएगा। खुश रहना बहुत जरूरी है, एंड ट्राई टू बी हैप्पी, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।